40-50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट हम उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए दे रहे हैं। अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम उसमें जो सुपर 8 मरहला था उस तक ना पहुंच सके कि इतनी शदीद ग्रुपिंग आ गई है। एक तरफ बाबर आजम का ग्रुप है, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है, और ये ग्रुपिंग इस हद तक चली गई है कि ये लड़के आपस में बात नहीं करते, इनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि T20 क्रिकेट में बदतरीन शिकस्त हुई क्रिकेट टीम पाकिस्तानी जो थी, उसकी कई वजूहात बताई जा रही थी कि जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इसमें ये रीज़न बताई जा रही थी कि इनमें ग्रुपिंग चल रही है। जिस तरह शाहीन अफरीदी है, उनके एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, बाबर आजम है, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों का आपस में क्लैश चलता रहता है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। इसके अलावा बहुत सी और रीज़न्स भी हैं, लेकिन एक जो रीज़न मेन थी उसमें यही रीज़न नज़र आ रही थी। अब तो खैर टीम में बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपको बताऊंगा कौन कौन से खिलाड़ियों को इन किया गया है, कौन कौन से नए खिलाड़ी उसमें ऐड किए गए हैं। तो इस लिहाज से एक ख़ास तौर पर एक सैनिटर्स हैं और असम्बली में उन्होंने एक बहुत अच्छा उन्होंने एक डिटेल से बताया कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं ये बाहर की कंट्री में जो भी लास्ट T20 मैच हुआ है यहाँ पर गए और अपनी फैमिलीज़ के साथ गए, और उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 50 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ अपनी अयाशियों पे लगा दिया। अयाशी से मुराद खाना पीना, सैर सपाटा, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने अपना पैसा लगाया। तो इसके अलावा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हमारी क्रिकेट का क्या हाल है T20 वर्ल्ड कप, और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों और बिलखुसूस करोड़ों नौजवानों की जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो क्रिकेट के साथ है। और हालत ये कर दी, ये 50 करोड़ रुपया, तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट हम उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए दे रहे हैं। अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम उसमें जो सुपर 8 मरहला था उस तक ना पहुँच सके, और जो हमारा कोच था गैर मुल्की साउथ अफ्रीका का, मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन, उसने अगले दिन ये कहा शिकस्त के ऊपर कि पाकिस्तानी टीम का हाल जो है वो ये हो गया है कि इतनी शदीद ग्रुपिंग आ गई है। एक तरफ बाबर आजम का ग्रुप है, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है, और ये ग्रुपिंग इस हद तक चली गई है कि ये लड़के आपस में बात नहीं करते, इनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है। इस वजह से उसने मायूसी का इजहार किया कि मुझे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो मुस्तकबिल है वो को अच्छा नहीं लगता, और ये एक दूसरे के साथ खेलने के लिए भी तैयार नहीं है। हर वक्त ये साजिश करते रहते हैं कि किस तरह से दूसरे ग्रुप के लड़के को। हमारी क्रिकेट का क्या हाल है T20 वर्ल्ड कप, और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों और बिलखुसूस करोड़ों नौजवानों की जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो क्रिकेट के साथ है। और हालत ये कर दी, ये 50 करोड़ रुपया, तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट हम उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए दे रहे हैं। अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम उसमें जो सुपर 8 मरहला था उस तक ना पहुंच सके, और जो हमारा कोच था गैर मुल्की साउथ अफ्रीका का, मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन, उसने अगले दिन ये कहा शिकस्त के ऊपर कि पाकिस्तानी टीम का हाल जो है वो ये हो गया है कि इतनी शदीद ग्रुपिंग आ गई है। एक तरफ बाबर आजम का ग्रुप है, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है, और ये ग्रुपिंग इस हद तक चली गई है कि ये लड़के आपस में बात नहीं करते, इनके टॉकिंग टर्म्स नहीं है। इस वजह से उसने मायूसी का इजहार किया कि मुझे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो मुस्तकबिल है वो को अच्छा नहीं लगता, और ये एक दूसरे के साथ खेलने के लिए भी तैयार नहीं है। हर वक्त ये साजिश करते रहते हैं कि किस तरह से दूसरे ग्रुप के लड़के को। जी दोस्तों, जैसा आपने सुना कि हमारी क्रिकेट टीम ने कितनी अयाशी की है, और ये सारा कौम का पैसा भाई। अगर आपको खेलना नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दें। अपनी सिर्फ रैंकिंग अप रखने के लिए जो है, बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी रैंकिंग अब नंबर 1 पे रहने के लिए या टॉप खिलाड़ियों में रहने के लिए सिर्फ वो खेलते हैं। उनके पास स्कोर करने का सिर्फ ये जवाज़ होता है कि वो टॉप खिलाड़ियों में रहें, इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के लिए वो नहीं खेलते हैं। अब नया खिलाड़ी जो आ रहे हैं, इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि नए खिलाड़ी कौन कौन से आ रहे हैं टीम में, और बहुत से खिलाड़ियों को निकाला भी गया है। तो उसके लिए वेट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।